आज हम समावेशी शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग दिव्यांग बालक को पहचाना जाता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सीखते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य ध्येय बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को उजागर करना होता है। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य हुई। अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कानून बनाया, जिसका मुख्य ध्येय अक्षम बालक को मुख्यधारा से जोड़ना रहा। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का ही परिणाम है, जिसमें विकलांगों को मुख्यधारा में लाया जाता है। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। तो इस समावेशी शिक्षा से संबंधित तथ्य हैं। इसकी समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। इसमें शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान होता है। यह शिक्षा बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान करती है। इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनको विकास के अवसर दिए जाते हैं। यह शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सह संबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इसमें स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन किया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। इस शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। इसमें बालकों में सामाजिक, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। इसमें बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि का सामान्य एवं अपंग दोनों को साथ में सेवा देने में कम खर्चीला साबित होता है। इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, जिससे बालक में एकीकरण संभव होता है। इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है। समावेशी शिक्षा का महत्व। इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी में सहयोग व एकता से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जिनसे शैक्षिक उन्नति होती है। इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस शिक्षा में बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसमें सामान्य तथा बाधित बालक दोनों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है। तो ये समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा के लाभ। अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को लाभ मिलता है। समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। मतलब कहने का यह है कि जब सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी उनको लाभ भी होते हैं एक साथ पढ़ने से। कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। मतलब जो थोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं तो उनके अंदर जो कुंठा की ग्रंथियाँ होती हैं वे भी कम होती हैं समावेशी शिक्षा से। विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। मतलब इससे विशिष्ट बालकों की समस्या को समझा जा सकता है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। समावेशी शिक्षा के कार्यक्षेत्र एवं समावेशी बालक।
समावेशी शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में अस्थि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक रूप से मंद बालक आदि शामिल होते हैं। बधिर बालक के साथ ब्रेल में पढ़ने लिखने वाले अंधे बालक को भी समाहित किया जाता है। इसमें अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता पिता को समझाना, प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। अब है समावेशी शिक्षा बालक के प्रकार। शारीरिक दक्षता के आधार पर निम्न प्रकार के बालक शामिल होते हैं: दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाग दोष वाले बालक, अस्थि बाधित बालक। मानसिक रूप से विचलित बालक। प्रतिभाशाली बालक, इसमें शामिल बालक की बुद्धि लब्धि 1 से 20 से ऊपर होती है। दूसरी है सृजनशील बालक, इसमें 90 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं। मंद बुद्धि बालक, इसमें 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक शामिल होते हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक। सामाजिक रूप से विचलित बालक की 2 श्रेणियां हैं, मतलब कि 2 नहीं है, बालक की श्रेणी निम्नलिखित श्रेणियां हैं: सामूहिक रूप से परेशान बालक, असमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक आदि को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, इसमें निम्न प्रकार के बालक को शामिल किया जाता है: शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी विषय विशेष को न सीख पाने वाला बालक, संप्रेषण बाधित बालक। तो शैक्षिक रूप से भी जो बालक भिन्न प्रकार के होते हैं उनसे संबंधित तथ्य। शैक्षिक समावेशन हेतु अन्य बच्चे। निम्न प्रकार के बच्चों को शिक्षण के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है: कार्यशील बच्चे, जो पढ़ने के समय में उम्र में कम काम करते हैं, मतलब काम पर जिन बच्चों को भेज दिया जाता है तो वे इस कारण से भी वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, जो बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, जो कि मतलब एक जगह से दूसरी जाकर कार्य के लिए मतलब जाते हैं, उन श्रमिकों के बच्चे। HIV पॉजिटिव बच्चे तथा ऐसे सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चे। तो इस शैक्षिक समावेशन हेतु अन्य बच्चे जो हैं उनके विषय में जानकारी है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है। भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा ही है। विशिष्ट कार्य द्वारा शिक्षा, इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना, इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। समावेशी मॉडल शिक्षा के मॉडल। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित समावेशी शिक्षा मॉडल निम्नलिखित हैं: सांख्यिकीय मॉडल, यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। मौखिक संचार मॉडल, इसमें सीखने में मंद बुद्धि के बालक, हकलाने वाले बालक, स्वरदोष वाले बालक, मौखिक संचार से भिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल, इसमें शारीरिक रूप से अक्षम अथवा भिन्नता वाले बालकों की पहचान कर शिक्षा प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक मॉडल, इसमें असुविधायुक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। मनोसामाजिक मॉडल, इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक आदि आते हैं। भारत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा। भारत में शिक्षा की दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 महत्वपूर्ण पहल रहा। इसमें आचार्य राममूर्ति कमेटी द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रम में विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो निम्न है: विशेष विद्यालय की व्यवस्था, विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा का प्रावधान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा अध्यापकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, विशिष्ट अध्यापकों को नियुक्त करना, शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण देना तथा पाठ्य वस्तु तथा प्रक्रिया को सरल बनाना, विद्यालय में विशिष्ट अधिगम सामग्री तथा उपकरणों आदि की व्यवस्था करना। समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान, इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर
पहचान तथा उसके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। भारतीय संविधान के खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के विषय में पढ़ा।